सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। तो आइए इस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हमको अपने आत्म कर्तव्य का, आत्मनिर्भरता का, आत्म कल्याण का जो मार्गदर्शन हमको ऋषियों ने दिया है, जो वेदों के उपदेशों में सन्निहित है, ऐसे ज्ञान को हम और श्रेष्ठता से और दिव्यता से, भव्यता से और सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करते हैं और अपने निज कर्तव्य को अपने व्यष्टि से समष्टि के लिए, अपने स्व से लेकर के इस संसार के उपकार में, सदाचार में, सद्व्यवहार में अपने को लगा करके निष्पापता से युक्त होकर के, कृतज्ञता से, परिपक्वता से, समझदारी से, साझेदारी से, वफादारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसी में हमारा और इस संसार का कल्याण निहित है। मनुष्य का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि वह अपने उत्तम कर्मों के द्वारा इस संसार का कल्याण करे, इस संसार का, इस समाज का, राष्ट्र का, परिवार का और अपने इस जीवन का। ऐसे तो अलग अलग प्रकार से लोग अपने लक्ष्य बना करके जीते हैं, परंतु वास्तव में उन्हीं का जीना सर्वश्रेष्ठ होता है जो अपने लिए और इस संसार के लिए सबसे ज़्यादा जीते हैं। अपने लिए जीने का तात्पर्य ये है कि अपने आप को संभाल करके रखते हैं। संभाल करके रखने का तात्पर्य ये है कि अपने अटल विश्वास से, अपने दृढ़ संकल्प से, अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ उनको परमार्थ में, परोपकार में लगाता हुआ जब आगे बढ़ता है तो जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। हम अपने राष्ट्र के लिए, क्योंकि राष्ट्र से ही सब कुछ मिलता है, समाज से मिलता है, तो इसके लिए भी हम कार्य करें। और जो व्यक्ति अपने कृतित्व व्यक्तित्व को भूल जाता है, नष्ट हो जाता है वह, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं, वह राष्ट्र की अभिव्यक्ति होता है। यदि व्यक्ति पापी हो गया तो राष्ट्र उसका विनाश की ओर बढ़ जाता है। इसलिए पापों से दूर रहें, पाप की प्रक्रिया से कभी भी अपने आप को हम उसमें न डालें, उससे दूर रह करके निष्पाप जीवन जीने का प्रयत्न करें। तो आज की कक्षा में हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 82वें सूक्त के 6ठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर वेद मंत्र हैं। इस सूक्त में छोटे मंत्र हैं लेकिन बहुत ही हृदयंगम करने वाले, हृदय स्पर्शी जो मंत्र हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ प्रथम, फिर चर्चा करूँगा। ओम अनागसो अदितये अनागसो अदितये
देवस्य सवितः सवे। सवितुः सवे विश्वा वामानि धीमहि। वामानि धीमहि। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 82वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम अनागसो अदितये देवस्य सवितुः सवे विश्वा वामानि धीमहि। ओम अनागसो अदितये देवस्य सवितुः सवे विश्वा वामानि धीमहि। बहुत सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा है देवस्य प्रकाशमय सवितुः सर्वोत्पादक सर्व प्रेरक प्रभु की सवे अर्थात अनुज्ञा व प्रेरणा में चलने वाले या चलते हुए तथा इस प्रकार अनागसः निष्पाप जीवन बिताते हुए हम अदितये इस अखंडनीय भूमि देवी के लिए श्याम हों। अपनी भूमि माता को पापों से भरकर इसे खंडित करने वाले ना हों। बहुत सुंदर उपदेश यहाँ दिया जा रहा है कि हम अपने इस प्रभु की प्रेरणा से, जो सर्वोत्पादक है, सर्वप्रेरक है, सर्वंतर्यामी है, सर्वेश्वर है, सब दुखों का दूर करने वाला है और सुखों का दाता है, आनंद दाता है, आनंद घन है, उसकी कृपा दृष्टि से हम इस प्रकार से बने जिससे हमारे अंदर की जो कुटिलता है, जो पाप है, जो कुसंस्कार है, जो हमारे अंदर संकीर्ण विचारधारा है, उससे हम ऊपर उठ जाएं और अदितय इस अखंडनीय भूमि, क्योंकि यह मातृभूमि, यह जो पृथ्वी है यह बहुत ही महनीय है। भूमि माता पुत्रः पृथिव्या, ये जो पृथ्वी है यह जो मातृभूमि है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह स्वर्ग से भी बढ़कर है माता और मातृभूमि। इसलिए कहा कि मैं ऐसा जीवन जीऊं जो अपनी मातृभूमि के लिए हो,
अर्थात अपनी भूमि माता को कभी भी पापों से खंडित ना होने दूं। मेरे पाप, मेरे दुर्गुण, मेरे दुर्विचार, मेरे दुर्व्यवहार इस मातृभूमि को कलंकित करने वाले होंगे, इस भारत भूमि को कलंकित करने वाले होंगे मेरे दुर्गुण। इसलिए हे प्रभु, इन दुर्गुणों से मैं बचूं। पाप यदि मैं करता हूं तो मेरा पाप केवल मुझ तक नहीं है, अपितु यह पाप मेरे इस संस्कृति को, मेरे संस्कारों को, मेरे इस देश को, मेरे समाज को कलंकित करने वाला होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपने जीवन को सुंदर बना करके इस राष्ट्र को सुंदर बनाने का प्रयत्न करता हूँ और करता रहूँ, क्योंकि यह मेरा प्रयत्न सर्वोपरि हो। मैं कभी भी ऐसा कोई कर्म ना करूं जिससे मेरा राष्ट्र जो है विनाश की ओर बढ़ जाए, ऐसा मैं कोई कार्य ना करूं। पापों से भरकर इसे खंडित करने वाले ना हों। वस्तुतः जिस राष्ट्र में पाप बढ़ जाते हैं वे विनाश की ओर जाते ही हैं। इस प्रकार निष्पाप जीवन से राष्ट्र को अखंडित रखते हुए हम सदा सर्वदा शुभ ही शुभ करें। यह अखंडित रखते हुए हम विश्वावामानी सब सुंदर वस्तुओं को धीमहि धारण करें, अशुभ आचरण से दूर रहें और अशुभ परिणाम से भी हम दूर हों। पाप बढ़ने पर राष्ट्र विनष्ट होता है, सो प्रभु की अनुज्ञा में चलते हुए, प्रभु की आज्ञा में चलते हुए निष्पाप जीवन वाले बन करके राष्ट्र के हम रक्षक हों और सब सुंदर बातों का ही धारण करने वाले हों। कभी कोई ऐसा आचरण हम ना करें जो हमारे समाज को कलंकित करे, जो हमारे समाज को, यदि हम अपने देश समाज को यदि विभूषित नहीं करते तो दूषित करने का अधिकार नहीं। यदि हम उसको अलंकृत नहीं कर सकते तो उसको कलंकित करने का कोई अधिकार नहीं। यदि उसको हम मान नहीं दिला सकते तो अपमान करने का भी कोई हमको अधिकार नहीं है। इसलिए हम सबको जागरूक होकर के राष्ट्र के लिए, इस संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए, इसके परिष्कार के लिए हमको आगे बढ़ना होगा। यही हमारे इस जीवन का और इस जगत का कल्याण करने वाला होगा। भारत वर्ष विश्व गुरु रहा है। यह क्यों रहा है? एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षिरन्। ये सारा जो संसार है, सारा संसार भारत भूमि से, यहाँ के लोगों से शिक्षा ग्रहण करता था, जो अपने शिक्षा से, अपने संस्कारों से, अपने वाणी व्यवहारों से इस देश को भी अलंकृत करने का काम करते थे और दुनिया को भी अलंकृत करने का कार्य करते थे। इसलिए हम कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमारे और हमारे लोगों के लिए कल्याणकारी ना हो। हमको सदा उत्साह के साथ, उत्तमता के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यही उद्देश्य हमको आगे बढ़ाता है। और बहुत सुंदर बात कही है, 7वें मंत्र में भी कहा है, ओम आविश्वदेवं सत्पतिं सूक्तैरद्यावृणीमहे सत्यसवं सवितारम्। आविश्वदेवं सत्पतिं सूक्तैरद्यावृणीमहे सत्यसवं सवितारम्। अद्य, आज हम सुउक्तैहि, सदा उत्तम वचनों के द्वारा उस प्रभु का आवृणी महे सर्वथा वर्ण करते हैं, जो प्रभु विश्व देवम सब दिव्य गुणों वाले हैं, जो सतपतिम श्रेष्ठता से युक्त हैं, विरक्षक हैं। वस्तुतः जैसे वचन हमारे मुख से उच्चरित होते हैं वैसे ही बातें हमारे जीवन में आचरण के रूप में परिवर्तित होती हैं। सदा उत्तम शब्द ही
मुख से निकलेंगे तो उत्तम ही हमारे आचरण होंगे। और यही प्रभु के चरण का मार्ग है। आचरण से ही प्रभु की हम स्तुति, प्रार्थना, उपासना से युक्त हो सकते हैं। प्रभु के चरण से ही आचरण हमारा सिद्ध हो सकता है। इसलिए हम सत्य सवम, सदा सत्य की प्रेरणा देने वाले हों। सत्यस्या सुनो सवितारम, इस सत्य के द्वारा हमारे जीवनों में ऐश्वर्यों को जन्म देने वाले प्रभु की ओर हम झुकेंगे तो निष्पाप जीवन बिताने वाले हुए सदा उत्तम योग क्षेम को प्राप्त करेंगे। प्रकृति की ओर गए तो विलास में फंस करके हम नष्ट हो जाएंगे। हम नष्ट ना हो, हम विनाश को प्राप्त ना हो, हम विकास को प्राप्त हो। इस दृष्टि से हमको जो जो हमारे लिए उत्तम कल्याणकारी गुणकर्म स्वभाव है उसको हमको सर्वथा धारण करके जीवन को जीना चाहिए। यही हमारे और इस संसार के लिए, इस जीवन और जगत के लिए कल्याणकारी है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, याद प्रभु को करो ना किसी से डरो, ना किसी से डरो, ना किसी से डरो। याद प्रभु को करो ना किसी से डरो, याद प्रभु को करो ना किसी से डरो। आंधी बरसात ओलों की बौछार हो, राह में चाहे कांटों की भरमार हो, चाहे चलती हुई तोप तलवार हो, बेधड़क ही कदम आगे आगे धरो। याद प्रभु को करो ना किसी से डरो, ना किसी से डरो, ना किसी से डरो। मुख न कर्तव्य से तुम कभी मोड़ना, सत्य संकल्प अपना नहीं छोड़ना। मुख न कर्तव्य से तुम कभी मोड़ना, सत्य संकल्प अपना कभी तोड़ना। सो संस्कृति सभ्यता नहीं छोड़ना, देश के हित जियो, देश के हित मरो। याद प्रभु को करो ना किसी से डरो, ना किसी से डरो, ना किसी से डरो। देह नश्वर है यह आत्मा है अमर, कुछ न होता किसी का भी इस पर असर। देह नश्वर है यह आत्मा है अमर, कुछ न होता किसी का भी इस पर असर। आग पानी हवा तीर हो या तबर, आग पानी हवा तीर हो या तबर। सोच मरने का मन में वृथा क्यों करो, याद प्रभु को करो, याद प्रभु को करो। ना किसी से डरो, ना किसी से डरो। फूट पापिन पिशाचिन का सिर फोड़ दो, शक्तियाँ जो हैं बिखरी उन्हें जोड़ दो। फूट पापिन पिशाचिन का सिर फोड़ दो, शक्तियाँ जो हैं बिखरी उन्हें जोड़ दो। वीर योद्धा बनो भीरुता छोड़ दो, वीर योद्धा बनो भीरुता छोड़ दो। दीन जन के प्रकाशार्य संकट हरो, याद प्रभु को करो, याद प्रभु को करो। ना किसी से डरो, ना किसी से डरो, ना किसी से डरो, ना किसी से डरो। तो जो डर गया समझो मर गया। ना मरिष्यति ना मरिष्यति माँ विभे। वेद का जो कथन है, वेद का जो उपदेश है, हम सबके लिए संदेश है कि तुम मरोगे नहीं, मरोगे नहीं, डरो मत।
जो व्यक्ति साहसी नहीं है, जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए, अपने इस भारत माता के लिए, इस धरती माता के लिए जो नहीं जीता है, तो उसका जीना और जाना संसार से किसी ने नहीं जाना। लेकिन जो इसको जीता है अपने जीवन में, मन, वाणी और व्यवहार में, तो वह व्यक्ति वास्तव में मरने के बाद भी अमर हो जाता है। उसका जीवन श्रेष्ठतम होता है, युग युगांतरों तक लोग उसको याद करते हैं। इसलिए यह हम सुनिश्चित करें कि हमको कैसा जीवन जीना है। हमको कायर कमजोर होकर के, बुज़दिल होकर के जीना है, अथवा इस वेद मंत्र का आलंबन लेकर के निष्पापता से अपने राष्ट्र रक्षा के लिए जीना है। यदि हमने अपने जीवन को निष्पाप नहीं बनाया, निष्कलंकित, कलंक रहित नहीं बनाया, पवित्र नहीं बनाया, तो केवल अपना ही नहीं अपितु अपने देश, समाज, राष्ट्र का हम बहुत बड़ा जो है नुकसान कर बैठते हैं, बहुत बड़ी हानि कर बैठते हैं। हम अपने संस्कारों से, अपने स्वभावों से, सरलता से, सहजता से, समरसता से, सदाचार, परोपकार, सद्व्यवहार से इस मातृभूमि को तृप्त कर दें। इस मातृभूमि के लिए जो कुछ भी श्रेष्ठ कर्म है उसको हमको करना ही उचित है, क्योंकि देश और दुनिया को तभी हम कुछ दे पाएंगे जब इस वेद के संदेश को जी पाएंगे। वेदों के संदेश को यदि हम नहीं जीते हैं तो हमारा जीना व्यर्थ है, हमारा जीना पशु के समान है। पशु तो कम से कम जो सुनिश्चित है वह कार्य तो करते ही करते हैं, लेकिन यदि हम अपनी मातृभूमि के लिए नहीं जीते हैं, इसके गौरव के लिए नहीं जीते हैं, सनातन पुरातन प्राचीन परंपरा को आत्मसात करके यदि नहीं जीते हैं तो जीना व्यर्थ है। यदि अपने कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए हमको जीना है तो हमको सक्षम बनना पड़ेगा, हमको सशक्त बनना पड़ेगा, हमको चरित्रवान, बुद्धिमान, बलवान, आत्मबल से युक्त, मनोबल से युक्त, शरीर बल से, जन बल, धन बल, हर बल से युक्त होकर के प्रबल जीवन जीना पड़ेगा। तो उच्च चरित्र होकर के हम अपने जीवन को जिएं, ये हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है। तो ऐसा हम सब करें तो यह देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। यह देश जो पूरे दुनिया में सर्वोपरि रहा है, रहेगा, ऐसा यदि हम संकल्प कर लें तो इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।